जय जिने सभी को। आज हमारे बीच में हिमानी दीदी हैं जिन्होंने 21 साल की 2021 में अपना घर छोड़ करके आजीवन ब्रह्मचर्य पर आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज के द्वारा नियम लिया था और पिछले 10 दिनों से ये चंडीगढ़ में या 15 दिनों से चंडीगढ़ में हमारे बीच में है और 10 रक्षण पर्व की पूरी पूजा और पूरी हवन सारी चीजें उन्होंने हमारी कराई है। मैं जितने लोगों से भी चंडीगढ़ में अभी तक बात करी है कि आपने बहुत अच्छे से सबकी पूजा कराई है और 10 दिन जो आपने माहौल बनाया है धर्म के प्रति लेकर के वो बहुत ही अच्छा था, अद्भुत था। आज हम हिमानी दीदी से ये जानने की कोशिश करेंगे बिल्कुल संक्षिप्त में कि जैन धर्म क्या है और किसी अजैन को अगर हमको ये बताना पड़े कि जैन धर्म क्या है तो इसके हम छोटे रूप में इस जैन धर्म के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम हिमानी दीदी से समझने की कोशिश करते हैं। जय जिनेन्द्र बंधुओं, परम पूज्य दिव्य तपस्या आचार्य भगवान श्री सुंदर सागर जी गुरुदेव की जय। आज हम जैन धर्म के बारे में आपसे संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। हमारे ये जैन धर्म क्या सिखाता है हमें और हमें किस जैन धर्म को हमें कैसे समझना है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर भगवान के शासन काल से हमारा ये जैन धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है। 24 तीर्थंकरों में अभी हम वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर के शासन काल में हम जीवन जी रहे हैं, जिन्होंने हमें अहिंसा धर्म का उपदेश दिया। अहिंसा धर्म ये सिखाता है कि किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचाना, किसी भी जीव के हिंसा के बारे में ना तो सोचना ना उसकी अनुमोदना करना, सभी जीवों की रक्षा करना, ये भगवान महावीर का संदेश है और उस संदेश को हमें जन जन तक फैलाना है। भगवान महावीर के आदर्शों पर चलना है। परस्पर गृहो जीवानाम, जैन धर्म में कहा जाता है कि दूसरों का उपकार करे, सभी प्राणियों पर दया भाव रखे, यही है भगवान महावीर का संदेश। आइए हम आगे और आपको जैन धर्म के बारे में विस्तार से तो आइए हम चलते हैं आगे, उस जैन धर्म को और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। जैन धर्म में तीर्थंकर के शासन काल के बाद अगर किसी का स्थान आता है तो वो हमारे मुनिराजों का आता है। मुनिराज के बाद आर्यिका, शावक, शाविका आते हैं। मुनिराज, अगर आप मुनिराज की चर्या के बारे में जानना चाहो तो मुनिराज की चर्या बहुत कठिन है। अगर कोई आम इंसान मुनिराज की चर्या का पालन करने की तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकता है। ऐसे ही है हमारे मुनिराजों की चर्या। तो मैं आपको उस मुनिराजों की चर्या बताना चाहती हूँ। हमारे मुनिराज दिन में एक बार आहार लेते हैं, खड़े खड़े आहार लेते हैं और आहार के साथ ही जल ग्रहण करते हैं। अगर उनको किसी प्रकार का जीव अगर हाथ में दिख जाए, चींटी, बाल आदि आ जाने पर वो अपने हाथ को छोड़ देते हैं और अंतराय कर लेते हैं। मुनिराज के दिन में वो केशलोच एक ही बार करते हैं। केशलोच करते हैं तब अगर आप चाहो तो एक बाल को उखाड़ के देखना, एक बाल को उखाड़ते हैं तो उसमें इतना दर्द होता है, लेकिन हमारे मुनिराज उस केशलोच में 1% भी रंच मात्र भी विचलित नहीं होते हैं और अपने बालों को ऐसे उखाड़ते हैं जैसे कोई घास फूस हो। मुनिराज के बाद आते हैं हमारी आर्यिका माता जी, जो वो भी उत्कृष्ट चर्या का पालन करती हैं। तो हमने मुनिराजों के बारे में जाना था। तो ये मुनिराज हमें जो शिक्षा देते हैं वो धर्म ग्रंथों के माध्यम से हमें उपदेश देते हैं। इन धर्म ग्रंथों में सबसे पहला ग्रंथ शतखंडागम ग्रंथ है, जो आचार्य पुष्पदंत और बुद्धबली स्वामी ने लिखा है। बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं जो जैन धर्म में अपना स्थान रखते हैं। जय धवला कुंद कुंद स्वामी के आचार्य समयसार कुंद कुंद स्वामी ने समयसार नामक ग्रंथ लिखा है। बहुत से ग्रंथ जिसमें तत्वार सूत्र ग्रंथ विशेष ग्रंथ है जो आचार्य उमा स्वामी ने लिखा है। इन ग्रंथों की रचना ऐसे ही हो गई, किसी को शंका हुई, एक प्रश्न हुआ और उसकी जिज्ञासा के आगे मुनिराज ने तत्वार सूत्र ग्रंथ के जो सूत्र हैं उसमें उन्होंने सम्यक शब्द लगाया और सम्यक शब्द लगाने से पूरे तत्वार सूत्र ग्रंथ की रचना हो गई।
ऐसे ऐसे हमारे पूर्व आचार्यों ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं जिनके माध्यम से हमें ज्ञान मिलता है और उनको अनुसरण करके हुए आज मुनिराज हम तक शास्त्रों की वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। अब हम जैन धर्म के मूल मंत्र के बारे में जानेंगे। जैन धर्म का पहला मंत्र है नमोकार मंत्र, जो सबसे बड़ा मंत्र है, और जैन धर्म का दूसरा मंत्र भक्तामृत स्तोत्र है। नमोकार मंत्र सबसे बड़ा मूल मंत्र कहा जाता है, जिसमें 5 परमेष्टि को नमस्कार किया जाता है। 5 परमेष्टि में हम नमोकार मंत्र का स्मरण करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्यसाहुणम। अब जानेंगे कि नमो अरिहंताणम, जिसमें अरिहंत परमेष्टि, अरिहंत भगवान को नमस्कार किया जाता है। दूसरा है सिद्ध परमेष्टि। सिद्ध परमेष्टि वो होते हैं जो मोक्ष हो चुका है, जिनको जो अभी संसार में कभी नहीं आएंगे। तीसरे नंबर के हमारे होते हैं नमो आर्यणम में आचार्य परमेष्टि को नमस्कार करते हैं। आचार्य वो होते हैं जो अपने गुरु का पद संभालते हैं और दीक्षा आदि देते हैं। चौथे नंबर के होते हैं नमो उवज्जायाणम, जिसमें उपाध्याय परमेष्टि को नमस्कार किया जाता है, जो आचार्यों के बाद होते हैं, जो अपने संघ में पाठन का काम करते हैं और शिष्यों को पढ़ाते हैं। और 5वें नंबर के नमो लोए सव्य साहुणम, जिसमें जितने भी साधु परमेष्टि हैं वो सभी आते हैं। इन 5 पदों में सिर्फ 5 परमेष्टि और 5 भगवानों को नमस्कार किया गया है। दूसरा मंत्र जैन धर्म का भक्तामृत स्तोत्र विशेष माना जाता है। भक्तामृत स्तोत्र की रचना आचार्य मानतुंग स्वामी ने की। आचार्य मानतुंग स्वामी को जब कारागृह में बंदी बना दिया था, तब 48 तालों में उनको बंद कर दिया था जेल के अंदर। तो उन्होंने मांगतुंग स्वामी ने भगवान की भक्ति निस्वार्थ भाव से की। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे ये कारागृह के ये जो ताले हैं वो टूट जाए, और बल्कि उन्होंने भगवान की भक्ति ऐसी की, उन्होंने एक काव्य की रचना की, और एक काव्य की जैसे जैसे रचना करते गए वैसे वैसे वो 48 ताले टूट गए और 48 काव्य की रचना हो गई। ये है भक्तामृत स्तोत्र की महिमा। इस भक्तामृत स्तोत्र का पाठ जो भी प्रतिदिन करता है तो उसके ग्रह क्लेश दूर हो जाते हैं, सुख शांति समृद्धि आती है उसके जीवन में, और सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। ऐसा होता है भक्तामृत स्तोत्र। तो आइए मैं आपको भक्तामृत स्तोत्र जो संस्कृत में लिखा गया है उसका उच्चारण करके सुनाती हूँ। भक्तामरं प्रणतमौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोभितानां सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानां। भक्तामृत स्तोत्र ऐसा स्तोत्र है जिस स्तोत्र में इसका अर्थ ये है कि इंद्र के मुकुट भी जिनके आगे झुकते हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान को इसमें नमस्कार किया गया है, जिससे व्यक्ति के सारे रोग सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ये है हमारा भक्तामृत स्तोत्र। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैन धर्म में कुछ नियम होते हैं जिसका पालन करके व्यक्ति सच्चा जैनी कह सकते हैं जिसको। जैन धर्म का अगर देखा जाए तो उसमें सबसे पहला नियम आता है मद्य मांस और मधु, इनका सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें असंख्यात जीव होते हैं। दूसरा, पानी को छान करके पीना। साइंटिफिक अगर वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो वो भी यही बताते हैं कि एक बूंद अनछने पानी में असंख्यात जीव होते हैं, 36,450 जीव होते हैं।
जैन धर्म भी यही कहता है कि एक बूंद पानी में अगर आप देखोगे तो उसमें इतने सूक्ष्म जीव होते हैं, उसकी पानी की मर्यादा अगर छान करके पीते तो भी 48 मिनट की उसकी मर्यादा रहती है। और रात्रि भोजन नहीं करना, रात्रि भोजन करने से भी डॉक्टर भी आज यही कहते हैं कि रात्रि में भोजन करने से, रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात्रि में भोजन करने से शरीर स्वस्थ नहीं रहता है। इसलिए कभी भी रात्रि में भोजन नहीं करके जब सूर्यास्त होता है उसके 3 घंटे पहले अपना भोजन कर लो, ताकि हमारा शरीर है वो स्वस्थ रहे। चौथा नियम ये है कि हमें जमीकंद का सेवन नहीं करना चाहिए। एक सेकंड। तो आपको मैंने बताया कि जमीकंद क्या होता है, जो जमीन के अंदर उत्पन्न होते हैं, जिनके अंदर असंख्यात जीव होते हैं, तो उनका सेवन भी नहीं करना चाहिए, जैसे आलू, प्याज आदि। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैन धर्म में आपने नियम सुन लिए, उन नियमों का जो भी पालन करता है वही सच्चा जैनी होता है। जैन धर्म के नियम को सुनने के बाद अब आपको और इसके बारे में जानना है कि जैन धर्म में 5 प्रकार के पाप होते हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। हिंसा यानी किसी भी जीव की हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, काम सेवन नहीं करना और ज्यादा धन का संग्रह नहीं करना। ये 5 पापों को जो भी व्यक्ति नहीं करता है वही सच्चा जैन धर्म को फॉलो करने, अनुसरण करने लायक कहलाता है। तो आइए अब हम जानते हैं जैन धर्म के पर्व के बारे में। जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व आता है महावीर जयंती। महावीर भगवान का नाम आप सबने सुना है। हम अभी जो वर्तमान में जिनका शासन काल चल रहा है वो महावीर भगवान, जिन्होंने हमें अहिंसा का उपदेश दिया। दूसरे नंबर पर अगर कोई बड़ा पर्व है तो वो पर्युषण पर्व है, 10 लक्षण महापर्व है, जिस पर्व पर व्यक्ति, एक आम आदमी भी संयम से जीवन जीता है। वो इस 10 लक्षण महापर्व में अपने जीवन में त्याग, तपस्या, व्रत आदि को करता है। दिन में वो 10 दिन के उपवास करते हैं, कोई 5 दिन की उपवास की साधना करता है, कोई 4 दिन, कोई 3 दिन, सभी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उपवास करते हैं और त्याग आदि करते हैं। इन 10 धर्मों के नाम आपको मैं बताना चाहती हूँ कि कौन कौन से 10 धर्म होते हैं। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य। जो भी व्यक्ति इन 10 धर्मों को अपने जीवन में धारण कर लेता है, जिनके अंदर ये 10 धर्म आ जाते हैं, उन्हें मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। तो अभी तक हमने जाना कि जैन धर्म क्या होता है, जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में, उसके मूल मंत्र के बारे में, शास्त्रों के बारे में, मुनियों के बारे में और जैन धर्म के नियमों के बारे में आपने जाना। कैसे जैन धर्म के नियमों का पालन करके हम अपने जीवन में अपना स्वयं का और औरों का कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि ये जैन धर्म को विश्व के सभी धर्मों में प्रधान धर्म और सबसे बड़ा धर्म माना गया है। और इस धर्म का पालन करते करते भगवान भी बन सकते हैं। तो अगर आपको जैन धर्म का पालन करना है तो मैं आपसे ये आशा करती हूँ कि आपने इस सिद्धांतों और नियमों का पालन करके अपने जीवन में अपना कल्याण करें। आपको ये अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हिमानी जैन आचार्य श्री सुंदर सागर जी गुरुदेव के संग से हैं और आपको और हमारे वीडियो YouTube चैनल पर अपलोड होते रहेंगे। आपको प्यारी हिमानी दीदी का जय जिनेंद्र। और आप ऐसे